नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत एक चैप्टर है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं मैं उनको लेकर आया हूँ। तो यह वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का समय कब तक माना जाता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता का समय है वह 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया। तो हड़प्पा सभ्यता का पता 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल की खुदाई कब और किसने की थी। तो जो हड़प्पा स्थल था उसकी खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी या कराई गई थी। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई कब और किसने की थी। तो इसका उत्तर है 1922-23 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो हड़प्पा स्थल है उसकी दयाराम साहनी ने और जो मोहनजोदड़ो है ये उसकी राखालदास बनर्जी ने कराई थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला था। तो इसका राइट आंसर है, ये आपका दिए गए हैं 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में कहाँ कहाँ हड़प्पा सभ्यता का पता चला है। तो इसका उत्तर है गुजरात के काठियावाड़, अहमदाबाद, राजस्थान के श्रीगंगानगर, हरियाणा के हिसार और पंजाब के रोपण जिले से। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो उनकी सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार था परिवार। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था। तो हड़प्पा वासियों का समाज मात्र सत्तात्मक था। अगला क्वेश्चन है आग से पकी हुई मिट्टी को इस समय क्या कहा जाता था। तो जो उस समय हड़प्पा सभ्यता के समय आग में पकी हुई मिट्टी के बर्तन को टेराकोटा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ से मिले हैं। तो इसका उत्तर है सिंधुकालीन स्थल चहुंदड़ों से। अगला क्वेश्चन है मनका निर्माण की फैक्ट्री कहाँ स्थित थी। तो जो मनका निर्माण की फैक्ट्री थी यह चहुंदड़ों में स्थित थी। अगला क्वेश्चन है किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था। तो इसका उत्तर है शतरंज का खेल। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में किसकी आराधना की जाती थी। तो हड़प्पा में मातृ देवी और पशुपतिनाथ की पूजा या आराधना की जाती थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन था। तो इसका उत्तर है कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंगयुक्त पशु। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे। तो इसका उत्तर है फाख्ता पक्षी को। अगला क्वेश्चन है स्वास्तिक किसकी देन है। तो जो स्वास्तिक है यह हड़प्पा सभ्यता की देन है। यह है स्वास्तिक का चिन्ह, ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है यह हड़प्पा की देन है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में कितनी फसलें उपजाई जाती थी। तो हड़प्पा में अब तक कुल 9 फसलों की पहचान की गई है। इसमें गेहूँ, जौ के अतिरिक्त कपास, तरबूज और मटर भी उपजाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है कपास के उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली। तो इसका उत्तर है हड़प्पा सभ्यता से। अगला क्वेश्चन, कपास को यूनानी क्या कहते थे। तो जो कपास को यूनानी लोग थे वह सिंडन कहते थे। अगला क्वेश्चन है खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था। तो इसका उत्तर है हल का। अगला क्वेश्चन, इस समय कौन से धातु मिलने के प्रमाण मिले हैं। तो इसका उत्तर तांबा, टिन और कांस्य धातु के हड़प्पा सभ्यता से साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार कैसे होता था। तो इसका उत्तर है लोग आंतरिक और बाह्य व्यापार में संलग्न थे
आंतरिक व्यापार बैलगाड़ी से संचालित होता था। अगला क्वेश्चन है, मेलुआ शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो इसका उत्तर है मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में इस शब्द का प्रयोग हड़प्पा के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सेंधावासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? तो जो सेंधावासी थे वह मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो इसका उत्तर है वस्त्र विनिमय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के समय क्या प्रमुख उद्योग थे? तो इसका उत्तर है कपड़ा उद्योग, आभूषण निर्माण, शिल्पकर्म, बढ़ईगिरी और मिट्टी के बर्तन बनाना। अगला क्वेश्चन, यहाँ के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाई? तो इसका उत्तर है ग्रिड पद्धति को। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका उत्तर है निकास प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में कहाँ विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका राइट आंसर है सेंधाकालीन मोहरों से। अगला क्वेश्चन, इस समय कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो जो हड़प्पा का समय था उस समय जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक या चित्रों के माध्यम से संप्रेषण की लिपि प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है, इस लिपि में कितने चिन्ह ज्ञात हैं? तो इसमें कुल 400 चिन्ह ज्ञात हुए हैं। अगला क्वेश्चन, चित्रात्मक लिपि को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका उत्तर है ब्रिस्टोफोर्डम लिपि। अगला क्वेश्चन है, ब्रिस्टोफोर्डम लिपि को किस तरफ से लिखा जाता था? तो इसका उत्तर है बाईं ओर से दाईं ओर। अगला क्वेश्चन, आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज हुई है? तो वह स्थल है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, किस सेंधापुरा स्थल से घोड़ों की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है सुरकोटदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंधा स्थलों से किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? तो इसका उत्तर है मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था? इसका उत्तर है धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सेंधापुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो यह है रंगपुर एवं लोथल से। अगला क्वेश्चन, किस प्राक हड़प्पा स्थल से कोण या हल रेखा का पता चलता है? तो इसका राइट आंसर है कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन, पंजाब की किस नदी के नाम पर एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति का नामकरण किया गया है? तो इसका उत्तर है सोन संस्कृति। अगला क्वेश्चन, किस सेंधापुरा स्थल से फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो इसका उत्तर है कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस नदी के तट पर बसा था? तो यह भोगवा नदी के तट पर बसा था। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित था? तो यह घग्गर नदी के तट पर स्थित था। अगला है, सिंधु घाटी में लगभग अक्षर हैं, तो जो सिंधु घाटी में लिपि का पता चला है इसमें कुल 400 अक्षर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो इसका उत्तर है आर्य। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में प्रमुख राजकीय पदाधिकारी कौन था? तो प्रमुख पदाधिकारी पुरोहित होता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत की तिथि क्या है? तो इसका उत्तर है 319 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कहाँ था? तो वह था लोथल। अगला क्वेश्चन, किस धातु से सिंधुवासी परिचित नहीं थे? तो सिंधुवासी लोहा धातु से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राक्षस का अंत अपने ही सिर पर रखने के कारण छल से हुआ? तो इसका उत्तर है भस्मासुर। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो इसका उत्तर है कांस्य युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक कौन था? तो चरक एक चिकित्सक था जो कनिष्क के समय में
या उनके काल में रहता था। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किसने की? इसका उत्तर है पुष्यमित्र शुंग ने। अगला क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो इसका उत्तर है सातवाहन। तो इसमें कुछ क्वेश्चन मिल गए हैं हड़प्पा सभ्यता के अलावा, जैसे मौर्य वंश के ये सब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा जाता था? तो इसका उत्तर है उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर है नरसिंह देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका उत्तर है पल्लव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन कर्ता कौन थे? तो इसका उत्तर है दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल कौन है? तो वह है धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिला है? तो वह है धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह है मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एक प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है। इस परंपरा के कुछ अन्य नगरों का भी पता चला है। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता ईसा से है। तो इसका उत्तर है करीब 3000 वर्ष पूर्व की। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला है कि तत्कालीन मकान, तो उस समय जो मकान थे वह पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? तो ये दरियाई घोड़े से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? इसका उत्तर मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खनन कार्य से जो तथ्य सामने आए थे उनसे पता चलता है कि वह लोग नगर निर्माण कला में पारंगत थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? तो वह है घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो वह थी बहुमूल्य पत्थर। अगला क्वेश्चन, उत्तर मेरूर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका उत्तर है रंगपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो जो हड़प्पा है यह आपका पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? तो ये लोहे से अपरिचित थे। अगला क्वेश्चन, वैदिक कालीन नदी परसड़ी जिसके तट पर राजाओं का युद्ध हुआ था का आधुनिक नाम है? तो वह है रावी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है? तो जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है वह है मूर्तियों का टीला। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु की सभ्यता से संबद्ध थे। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये शैव धर्म से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शायद मुख्य रूप से मूर्ति पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो ये लोग सूती तथा ऊनी वस्त्र बनाना जानते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध लोगों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? तो इनका मुख्य साधन था नृत्य और गायन एवं पासे खेलने में भी उनकी रुचि थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग संभवतः इस्तेमाल करते थे? तो वे लोग लकड़ी का हल या फाल का प्रयोग करते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के तट पर मिला है? तो है सिंधु नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह आपका बड़ा स्नानागार से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी थी? तो यह कांस्य की बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में पुरातात्विक खनन कार्य किया था? तो यह 1922 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर फर्शों के बनाने में सजावटी ईंटों का प्रयोग किया जाता था? तो वह था कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की विशालतम इमारत कौन सी थी? तो जो मोहनजोदड़ो की सबसे विशालतम इमारत थी वह थी महास्नानागार। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की समयावधि को किस आधार पर 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक निर्धारित की गई है? तो यह है रेडियो कार्बन यानी R14 पद्धति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लगभग 80% स्थल किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो वह है सिंधु और गंगा के बृहद प्रदेशों से। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की विशालतम इमारत कौन सी है? तो वह है स्नानागार।